हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मतलब 2 दिन से मेरी वीडियोस नहीं आ पा रही है क्योंकि मेरा मूड ही नहीं है वीडियो बनाने का। क्योंकि मेरी ईवा बीमार हो गई है। पता नहीं किसकी नज़र लग जाती है बार बार, किसी को पसंद नहीं लगते मेरी ईवा ऐसे हेल्दी रहे। वो अच्छा हुआ, पता नहीं परसों क्या हुआ। मतलब मैं तो काम कर रही थी और चंदन चंदन भी वो भी बाहर ही थे। तो वो बाहर खेल रही थी, पर वो गिरी कब वही पता नहीं चला। वो गिरती तो एटलीस्ट रोती तो सही ना, मतलब मुझे पता तो चलता कि हाँ ईवा गिरी हुई है। तो तब कुछ पता चला नहीं। जब रात को हम लोग सोए तो सुबह उठे ना, तो मेरी ईवा ने नीचे पैर रखने से चोखा मना कर दिया कि नहीं मुझे नीचे पैर नहीं रखना। तो मैंने उसको तो भी नीचे उतारा, थोड़ा चलने के लिए बोला कि थोड़ा चल, बट नहीं, वो पैर अपना अपना लेफ़्ट पैर ऊपर ही रख रही थी, ऊपर ही रख रही थी। मतलब वो मुझे तुरंत ऐसे पकड़ के बैठ गई कि नहीं मुझे नीचे पैर नहीं रखना। मेरे को क्या हुआ होगा ऐसा। तो मुझे लगने लगा डर। तो मैंने मम्मी को फ़ोन किया, चंदन को भी फ़ोन किया कि ईवा ऐसा कर रही है कि नीचे पैर ही नहीं रख रही है, बहुत डर लग रहा है। मतलब निकल गिरी तो गिरी भी नहीं है, मतलब गिरती तो पता चलता ना कि हाँ चल गिरी, इसलिए चोट लगी होगी अंदर से, इसलिए डर रही होगी पैर रखने के लिए। तो भी मैं तो बहुत डर गई। तो मैंने सीधा मेरे पापा को फ़ोन किया कि क्या करूँ। तो मेरी मम्मी ने बोला जैसे मम्मी आवे मम्मी को फ़ोन कर, फिर चले जाना घर पे। तो मैंने फिर मम्मी को कॉल किया, तो मम्मी आई मुझे और ईवा को लेने के लिए। तब ईवा बहुत रो रही थी, मतलब बहुत मेरे से भी कंट्रोल नहीं हो रही थी। इतनी रो रही थी, उसको बेचारी को दुख रहा ही इतना था पैरों में। मुझे समझ ही नहीं रहा कि क्या करूँ। मैं उसके कपड़े चेंज कर, उसने कपड़े भी चेंज नहीं करने दिए। तो मैंने फिर उसको ज़्यादा छेड़ा ही नहीं, फिर मैंने उसके कपड़े चेंज ही नहीं किए। ऐसे मैं उसको नीचे लेके गई। फिर देखा तो फिर मम्मी ने, फिर मेरी मासी को दिखाया पैर। तो मासी बोली कि आज के नाइट तक वेट करो। मतलब परसों के नाइट तक हम लोगों ने वेट किया कि सुबह तक क्या होता है। तो सुबह तक देखा तो ईवा का पैर सूज गया था। मतलब ये थाई के नीचे के भाग से उसका पैर सूज गया था। तो फिर हमें भी डर लगा। तो फिर हम लोग गए दूसरे नीचे एक फैमिली डॉक्टर से, मतलब उनको दिखाया। उन्होंने बोला एक बार आप लोग एक्सरे पढ़ा लो। तो फिर हम लोग सुबह कल के मॉर्निंग में हम लोग गए एक्सरे पढ़ाने के लिए सुबह। तो हमें बहुत टेंशन हो रहा था, क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या हो रहा है, मतलब क्या आएगा एक्सरे में। बहुत टेंशन था। तो भगवान का नाम लेके गए, फिर एक्सरे पढ़वाया। तभी भी ईवा इतनी रो रही थी। जब एक्सरे आया, जैसे एक्सरे की रिपोर्ट आई, तुरंत हम लोग सीधे डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर उस ईवा की जो फाइल चल रही है वहाँ पे हम लोग गए। तो वहाँ पे देखा तो जो हमारा ईवा का जो चेकअप करते हैं वो डॉक्टर ही नहीं आए थे, उनका असिस्टेंट था। तो फिर हमने फिर सोचा नहीं कि उनका वेट नहीं करना है कि हाँ चलो आप ही देख लो। फिर हमने ईवा को वहाँ पे दिखाया, उनका एक्सरे दिखाया, तब जाके हमें राहत हुई। नहीं कि उसको सिर्फ जस्ट नॉर्मल जैसे चोट आई, मतलब मोच आई हुई है, इसलिए वो डर रही है, इसलिए वो नीचे पैर रखने के लिए डर रही है। फिर हमें शांति हुई कि भगवान का शुक्र है कि ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। बाकी बहुत टेंशन हो रहा था कि एक्सरे में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। इसलिए डॉक्टर ने बोला कि ये डर रही है, उसके पैरों में थोड़ा सूजन है, इसलिए उसको बुखार चढ़ा हुआ है और उसको थोड़ा सा कोल्ड था ही, इसलिए उसको कोल्ड का और डर ही है उसके लिए, इसलिए बुखार चढ़ रहा था। वो भी टेंशन हो रहा था, उसको दवाई देने के बाद भी बुखार क्यों नहीं उतर रहा है। तो डॉक्टर ने बोला उसको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसको बुखार इसलिए चढ़ रहा था क्योंकि वो डर रही थी और प्लस उसको कोल्ड था, इसलिए उसको मतलब बुखार चढ़ नहीं रहा था। तो फिर दवाई डॉक्टर दी, डॉक्टर ने फिर दवाई दी। फिर हम लोग दवाई लेके घर आ गए। फिर चंदन के पापा तो ऑफिस चले गए थे। फिर कल तो मतलब पूरा दिन शाम को ईवा बहुत चिड़चिड़ कर रही थी। मतलब ऐसे, मतलब उसका मुंह पूरा मुरझा गया था, जैसे फ्लावर कैसे मुरझा जाता है, वैसे मेरी ईवा का पूरा मुंह ही मुरझा गया था। इतना देख के इतना ख़राब लग रहा था कि ईवा को क्या हो गया, कि पूरा घर में खेलने वाली लड़की आज एक जगह पे बैठी हुई है, देख के मुझे रोना आ रहा था कि क्या हो गया ये। फिर सुबह आज मॉर्निंग में मम्मी ने उसको मालिश की अच्छे से पैरों में, तब से आज उसको बेटर फील कर रही है। पर आज तो उसने खुद से, उसको मैंने सोफ़े पे रखा, मैं कुछ थोड़ा आगे काम करने गई तो देखा तो खुद से नीचे उतरी। उसने खुद से ट्राई किया नीचे उतरने की। मैं भी खुश हो गई कि चलो ये खुद से नीचे उतरी है। फिर मैंने लगा कि थोड़ा चलेगी, पर नहीं, उससे चलने की कोशिश भी की, वो चलने की कोशिश की तो वो नीचे गिर गई। फिर वो रोने लगी, फिर वापस डर गई। क्योंकि आज तो वो खुद से उठने की ट्राई कर रही है, मतलब उसको कुछ चाहिए तो हम लोग दिखा दे कि ईवा बोले क्या हो, तो फिर वो उठने की कोशिश करती है कि पापा बुला रहे, कि नानी बुला रहे, कि नानी के पास जाना है कि नहीं, ऐसा बोल के उसको उठाने की कोशिश करते हैं। पर वो ट्राई कर रही है उठने की। चलो अब टेंशन नहीं, 2-3 दिन तक हमारी ईवा अच्छी हो जाएगी।
इसलिए मैंने 2 दिन 3 से वीडियो बनाई नहीं थी, क्योंकि बहुत टेंशन हो रहा था कि ईवा हमारी इतनी खेलती बच्ची को क्या हो गया अचानक, पता नहीं किसकी नज़र लग जाती ईवा को हमारी। बार बार सब टोकते रहते हैं कि ईवा ऐसी है वैसी ही है, कि इतनी अपनी एज से आगे है, सब सब लोग बोलते रहते हैं। इसलिए हमें बहुत बहुत बुरा लगता है, इसलिए उसकी नज़र लगती रहती है। इस बार तो बहुत ख़राब नज़र लगी है ईवा को, कि ऐसी गिरी है कि हमें भी नहीं पता कैसे गिरी है। कि मुझे पूरा दिन में उसके साथ पास थी, खाली मैं 15-20 मिनट के लिए मैं खाली खाना बनाने गई थी, तब उतनी देर में मेरी चंदन की मम्मी के पास थी। वहाँ पे भी वो गिरी नहीं थी, तो भी पता नहीं उसके पैरों में चोट आई कहाँ से, वही समझ नहीं आ रहा है, उसको लगी कैसे है। पर जो भी है भगवान का से गणपति बापा का शुक्र है, उसको कुछ नहीं हुआ है। बस 2-3 दिन में हमारी ईवा अच्छी हो जाएगी, और मेरा ब्लॉग भी कंटिन्यू रहेगा। ओके, अभी मैं ये ब्लॉग करती हूँ एंड कि ये खाली ये बोलने के लिए मैंने फिल्मिंग के लिए ये दिखाने के लिए मैंने वीडियो डाली थी कि 2-3 दिन से मैं वीडियो में क्यों नहीं बना रही हूँ। ठीक है, ओके, चलो मिलते हैं जब मेरी ईवा अच्छी हो जाएगी, मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग करूँगी। ओके, अभी के लिए बाय बाय। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना ईवा के लिए, प्लीज़ करना। ओके।